हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबों को नमस्कार करता हूं। पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। मैं पिछला जो सेशन मेरा था वो परसेंटेज का सेशन था और परसेंटेज का सेशन जो था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस आप सबों के बीच लेके आए हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझने की ज़रूरत है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ते क्यों हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ मेरे डेली लाइफ में कहाँ है, इसका हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रॉफिट एंड लॉस को लाया क्यों गया, इस चीज़ को पहले समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ज़रूरी को समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसको समझना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में इसका क्या वेटेज है, एग्ज़ामिनेशन में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी क्यों, तो जब तक विनिमय प्रणाली चलती थी, जब तक लेन देन की प्रणाली चलती थी, हम कुछ देते थे और कुछ ले लेते थे, तब तक ये लाभ हानि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब लोग बेईमान होने लगे, भ्रष्टाचार होने लगा, लोगों में गलत नीयत आने लगी कि हमको पैसा कमाना है, हमको 10 रुपये का सामान है हमको 12 में बेच देना है, मतलब हमको प्रॉफिट्स कमाना है। तो जब ये प्रॉफिट्स कमाने का लालच जब लोगों के अंदर आने लगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट आया वो निकल के आया, ठीक ना। तो लॉस कहाँ होगा, तो जब प्रॉफिट आप करिएगा तो कभी ना कभी आपको लॉस भी सहना पड़ेगा। कोई अगर ऑफ़र देता है आपको और उस ऑफ़र में आपको जितना आपका लागत है, जितना आप पैसा लगा रहे हैं उतने से कम में आपको बेचने पड़ रहे हैं सामान को, तो आप क्या कर पाइएगा, वहाँ पे क्या हो पाएगा आपको, तो वहाँ पे हो पाएगा आपको लॉस हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा किए कि जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते क्यों हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से निकल के आएगा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि जब लोग भ्रष्टाचारी होने लगे, भ्रष्ट होने लगे, लोगों के अंदर लोभ की भावना आने लगी, तब वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, जैसे हम एज इट अभी परसेंटेज को किए हैं, जस्ट लाइक वही है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं और बाकी आपको धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। आप बेफिक्र होकर आराम से मेरे क्लास को एंजॉय करें और मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी क्लास का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताए थे कि अगर कोई 25% दे रखा है, कह रहा है कि 25% प्रॉफिट पर किसी सामान को बेच रहा है, अगर आपको कहता है कि 25% के प्रॉफिट पे किसी सामान को बेच रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो आपसे हम पूछेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बता पाएंगे कि सर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू होती थी वो मेरी क्या होती थी, टोटल वैल्यू होती थी। लेकिन अगर हम प्रॉफिट और लॉस की क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ जो मेरा नीचे वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो यहाँ जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो सीपी होगा और ऊपर वाला वैल्यू क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी प्रॉफिट हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आराम से चीज़ों को समझेंगे। अगर अगला कोई कहता है अगला कोई कहता है कि 12 से ही 1/2% की हानि होती है, अगला कोई कहता है कि -12 से ही 1/2% की क्या होती है, हानि होती है, तो आपको 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम बता रखे हैं कि 1/8 होता है। अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। एक बात बताइए, हमने आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट और लॉस की चर्चा करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू मेरी होगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, मेरी नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और यहाँ पे हानि के बारे में बता रहा है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो इसको हिंदी में लागत मूल्य बोलते हैं, लॉस की बात करें तो हानि बोलते हैं और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट मेरा क्या होता है, लाभ होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा चीज़ें। अब हम समझते हैं कि आगे क्या क्या होता है, आगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस मूल्य पर मान लिया जाए कोई मेरा सीपी है या कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य कह लेते हैं, क्या कहते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, और एक मेरा होता है सेलिंग प्राइस।
एक मेरा क्या होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम हिंदी में क्या कह लेते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य कह लेते हैं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम खरीद रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। इसको हम कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य भी बोला जाता है। मतलब अगर कोई सामान की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर मैंने फैक्ट्री बैठा रखी है और किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं सामान को, तो सामान को बनाने में टोटल जितना खर्च आता है वही मेरा क्या हो जाता है, वही मेरी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेगा कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस पर अगर हम कुछ प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे क्या कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस पे हम कुछ प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तब मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। या कॉस्ट प्राइस पे हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ हम लॉस करके बेच रहे हैं, फिर भी मेरी क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बन रहे हैं। यहाँ पे कितने कंडीशन बन रहे हैं, दो कंडीशन। एक कंडीशन में आपको लाभ होगा और एक कंडीशन में आपको क्या होगी, तो हानि होगी। तो पहला जो कंडीशन है आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको कब होगा, जब सामान को आप कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे, तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉफिट वाले केस की अगर बात करें, अगर हम प्रॉफिट वाले केस की बात करें, तो प्रॉफिट वाले केस में मेरा जो एसपी होगा, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए सेलिंग प्राइस को, तो क्या बोलते हैं हम, एसपी बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट वाले केस में मेरा एसपी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, तो आप कह पाएंगे कि सर वो सीपी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन अगर हम लॉस वाले केस में हम चर्चा करें, तो मेरा जो एसपी होगा, लॉस कब होगा, जब मेरा एसपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सीपी से। इट मीन्स हम इसको उल्टा कहें तो मेरा जो सीपी होगा वो क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा। मतलब सामान को हम जितना में खरीदे थे उससे कम में अगर बेचेंगे तब हमें क्या होगा, हानि होगा, मतलब लॉस होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए यहाँ से इस दो कॉन्सेप्ट से एक चीज़ निकल के आती है कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरी प्रॉफिट होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो मेरे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। वो मेरे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। अगर इसी तरह से सिमिलरली हम कह दें, अगर इसी तरह से सिमिलरली हम कहें, अगर इसी तरह से आपसे सिमिलरली बोला जाए कि आपका जो लॉस होगा वो क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि जो मेरा सीपी और एसपी का डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा लॉस होगा। क्लियर है? तो ये मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, सीपी एसपी और सीपी का डिफरेंस मेरा प्रॉफिट हो गया, और मेरा लॉस क्या हो गया, तो सीपी और एसपी का डिफरेंस हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि जब भी लॉस हो रहा है तो मेरा सीपी क्या है, सीपी मेरी बड़ी वैल्यू है, और जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तब मेरी एसपी क्या है, बड़ी वैल्यू है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। चलिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को पिन करें और हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला आपको, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस का सीपी हो गया, और लॉस बराबर क्या हो गया, सीपी माइनस का एसपी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, आपसे क्या पूछा जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, तो जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अब आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस ही क्यों होता है, तो जो वैल्यू से आप किसी सामान को खरीद रहे हैं वही आपके लिए क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और कभी भी जो भी प्रतिशत निकाला जाता है वो किस चीज़ पे निकाला जाता है, तो वो किसी भी ओरिजिनल वैल्यू पे ही निकाला जाता है। क्लियर है? तो आपके लिए ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आपके लिए ओरिजिनल वैल्यू आपका सीपी है। इसलिए हम जब परसेंटेज निकालेंगे, या वो प्रॉफिट परसेंट हो या वो लॉस परसेंट हो, कभी भी निकालेंगे तो उसको हम सीपी पर निकाल रहे होंगे। चलिए, अगर इसी तरह से सिमिलरली हम परसेंटेज लॉस की बात करें, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लॉस बटा सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100 के बराबर। हम आपको एक चीज़ और बता रखे थे, जब हम परसेंटेज की क्लास आपको करा रहे थे तो हम बता रखे थे किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 100 से गुना करना पड़ता है। इसीलिए हम दोनों जगह क्या कर रखे हैं, 100 से गुना कर रखे हैं। तो यहाँ से ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका हम कहीं यूज़ नहीं कराने वाले हैं। फिर भी आपको एक
एक बेसिक जानकारी के लिए हमने आपको बता रखा है कि ये चीज़ें होती कैसी हैं। चलिए हम अब आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे क्या है, आगे चीज़ों को समझते हैं। तो हम तो यहाँ से क्या क्या समझे, तो आप कहेंगे सर हमने कॉस्ट प्राइस के बारे में समझा, हमने सेलिंग प्राइस के बारे में समझा, लेकिन हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस के बारे में नहीं समझा। हमने यहाँ से मार्केट प्राइस के बारे में नहीं समझा। मार्केट प्राइस का अगर हिंदी कह ले तो मार्केट प्राइस की हिंदी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर मार्केट प्राइस की हिंदी अंकित मूल्य होती है। मतलब जो वस्तु पर MRP होता है, जो हम मार्क कर देते हैं, जिस मूल्य को मार्क कर देते हैं अपने मन से, वही मेरी क्या हो जाती है, मार्केट प्राइस हो जाती है। मतलब जो कस्टमर खरीदने आएगा उसको फर्स्ट टाइम में क्या लगेगा कि इस वस्तु की वैल्यू क्या है, तो इस वस्तु की वैल्यू मार्क प्राइस के बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब कोई भी चीज़ की मार्क प्राइस कर दी गई है तो मार्क प्राइस, और कोई मान लिया जाए मार्क प्राइस किया गया है, आप जा रहे हैं दुकानदार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें कुछ छूट दी जाए, मतलब हमें कुछ कम करके दिया जाए। तो वो जो चीज़ें कम करके दी जाती है आपको, उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को डिस्काउंट बोला जाता है। उसी को यहाँ हम क्या कह लेते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे उस चीज़ को हम डिस्काउंट कह लेते हैं। उसको क्या कह लेते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी अगर कह ले तो डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट या बट्टा। डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है, तो छूट या बट्टा। मतलब मार्क प्राइस पर जितना भी चीज़ों का हम छूट दे रहे होते हैं वही मेरी क्या होती है, तो वही मेरी डिस्काउंट होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ से दो चीज़ों को तो पहले समझ रखा था कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट मेरा क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे CP गुना 100 के बराबर होता है। परसेंटेज लॉस क्या होता है, तो परसेंटेज लॉस बटे CP गुना 100 के बराबर होता है। लेकिन जब हम चर्चा करें परसेंटेज डिस्काउंट की, जब हम चर्चा करें परसेंटेज डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम कितना पे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो वो मेरी मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मतलब मेरे डिस्काउंट के लिए ओरिजिनल वैल्यू कौन हो गई, तो मेरे डिस्काउंट के लिए ओरिजिनल वैल्यू मेरी अंकित मूल्य हो गई, मतलब मेरी मार्क प्राइस हो गई। तो जो भी यहाँ डिस्काउंट होगा, तो जो भी जितने का भी हम डिस्काउंट दे रहे होंगे, डिस्काउंट और बटा क्या हो जाएगा, MP, और गुना क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो यही मेरी डिस्काउंट हो गई। ये मेरा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये मेरा डिस्काउंट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेशक हमको बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अगर कुछ वैल्यूज़ को लेने की कोशिश करते हैं, अगर हमको दे रखा है 16:2/3%, प्लस का 16:2/3% का मतलब क्या है कि उसको क्या हो रहा है, तो 16:2/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम आपको 16:2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बता रखे हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे सर ये 1/6 के बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 6 क्या है, तो आप बता पाएंगे सर ये CP है, और ये 1 क्या है, तो आप बता पाएंगे कि सर यह प्रॉफिट है। तो अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि CP से SP का रेशियो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि CP से SP मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि सर यहाँ पे जो मेरे 6 यूनिट है वो मेरी क्या है, CP है, और 6 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब वो वैल्यू कितने में बेची जा रही है, तो वो वैल्यू 7 यूनिट में बेची जा रही है। मतलब जो मेरा रेशियो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो जो मेरा रेशियो होगा 6:7 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा अगर हम अगला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 लेने की कोशिश करें, अगर कहता है क्वेश्चन कि -14:2/7% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, तो -14:2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता रखी थी कितना होता है, तो आप बता पाएंगे कि ये 1/7 के बराबर होता है। और फिर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो ये 7 यूनिट है वो किस चीज़ के बराबर है, तो वो मेरे CP के बराबर है। और जो मेरा 1 यूनिट है ये किस चीज़ के बराबर है, तो ये मेरे लॉस के बराबर है। अब बताइए 7
7 में 1 का जब लॉस हो रहा है तो उस वस्तु को वो बेच कितने में रहा है, तो आप बता पाएंगे कि सर वो वस्तु को 6 में बेच रहा है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 7 में खरीद रहा था और 6 में बेच दे रहा है, मतलब उसका जो रेशियो होगा 7:6 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बेसिक्स जानकारी यहाँ से ले लिए, हमें जो चीज़ समझना था बेसिक्स, जो भी चीज़ चाहिए थी, जो भी चीज़ क्वेश्चंस के लिए बेसिक्स चाहिए होता है, हमने उस चीज़ों का डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस मेरा क्या कहता है, क्वेश्चंस के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यस लिख के, वाई लिख के आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो एन लिख के, मतलब नो सर हमें कोई दिक्कत है, तो आप एन लिख के भेज सकते हैं। यस या नो, यस के लिए वाई टाइप करें और नो के लिए एन टाइप करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दुकान में किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, ये 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तथा उसका विक्रय मूल्य 600 रुपया है। उसका विक्रय मूल्य 600 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि जो भी प्रतिशत वैल्यू दे रखी है वो किस चीज़ की दे रखी है। तो यहाँ जो प्रतिशत वैल्यू दे रखा है वो मेरे प्रॉफिट्स का दे रखा है, और वो प्रॉफिट कितने के बराबर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर वो प्लस के 20% के बराबर हो रहा है। और 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, मतलब क्या हो गया, तो प्लस का 1/5 के बराबर इसकी वैल्यू हो गई। अब हम नीचे के बारे में आपको बता रखे हैं कि नीचे वाली मेरी सीपी होती है, ये प्रॉफिट दे रखा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत है? अब 5 की वस्तु को 1 के प्रॉफिट पे अगर बेचेगा तो उसका एसपी क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि सर उसका एसपी क्या हो जाएगा, तो उसका एसपी जो होगा वो 6 यूनिट के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस चीज़ों को अगर हम रेशियो में लिखना चाहें तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 से 6 के बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरी विक्रय मूल्य दे रखी है जो कि कितने के बराबर दे रखी है, तो आप कहेंगे ये 600 के बराबर दे रखी है। ये कितने के बराबर दे रखी है, तो आप कहेंगे कि ये 600 के बराबर दे रखी है। जब 6 की वैल्यू 600 है, जब 6 की वैल्यू 600 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 500 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये इसका 100 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, तो आप कह पाएंगे बहुत आसानी से कि सर ये भी इसका 100 गुना हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो उसका क्रय मूल्य 500 यूनिट हो जाएगा। और इस प्यारा सा क्वेश्चन का इस प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा, तो 500 रुपये हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फटाफट इस चीज़ को आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट करें। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा कहता है, क्वेश्चंस को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है किसी वस्तु को 700 रुपया में बेचता है। बेचता है का मतलब क्या हो गया कि इसके विक्रय मूल्य कितनी दे रखी है, इसकी विक्रय मूल्य 700 रुपये दे रखी है। आपसे कह रहा है तथा उसे 16 सही 2/3% के लाभ पर, किस चीज़ पर, लाभ पर, मतलब वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी क्रय मूल्य क्या होगी, क्रय मूल्य उसका निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखी है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस दिया रहे तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है। परसेंटेज वैल्यू क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 16 सही 2/3% दे रखा है। अभी हम तुरंत बताए हैं आपको, तुरंत पीछे मैंने अभी चर्चा की है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से
समझ पा रहे होंगे और बता पा रहे होंगे सर इसकी वैल्यू 1/6 के बराबर होती है। और बार बार हम एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, तो नीचे वाली वैल्यू मेरी CP होती है और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी प्रॉफिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर 6 के सामान पर उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उस सामान को कितने में बेच रहा है, तो उस सामान को 7 में बेच रहा है, मतलब 7 मेरा क्या हो गया, तो 7 ही मेरा क्या हो गया, SP हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चंस को यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसकी रेशियो लिख के भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को यहाँ से करना चाहें तो 700 रुपये में बेचता है, मतलब उसकी SP दे रखी है 700 रुपये, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 700 रुपये के बराबर दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उसका कितना गुना है, तो ये इसका 100 गुना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि उसकी क्रय मूल्य क्या होगी, तो उसकी क्रय मूल्य कितने यूनिट दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट दे रखी है, तो 6 यूनिट दे रखी है, मतलब ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका 100 गुना हो जाएगा, मतलब उसकी क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी, उसकी क्रय मूल्य 600 हो जाएगी, मतलब ये भी उसका कितना गुना हो जाएगा, 100 गुने के बराबर हो जाएगा। तो मेरा इस प्यारा सा क्वेश्चंस का प्यारा सा आंसर क्या आ जाएगा, तो इस प्यारा से क्वेश्चंस का प्यारा सा आंसर मेरा 600 रुपये के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? जल्दी से फटाफट इस चीज़ों को नोट करते जाए, छोटी छोटी क्वेश्चंस है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस मेरा क्या है, अगला क्वेश्चंस नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक दुकानदार है एक वस्तु को 12.1/2% की हानि पर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है, पर बेच देता है। इसका क्रय मूल्य 160 रुपये है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपसे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि उसकी क्रय मूल्य क्या है, तो 160 रुपये के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बताना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या हो रही है, तो 12.5% की उसको, यहाँ पे क्या हो रही है, तो यहाँ पे 12.5% की उसको, यहाँ पे 12.5% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 12.5% की वैल्यू मैंने अभी बताई है कि 1/8 होती है। माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप बता पाएंगे कि लॉस हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी, CP है, आपको पता है। अब 8 पर 1 का लॉस हो रहा है, मतलब वस्तु को कितनी में बेची जा रही है, तो वस्तु को 7 में बेची जा रही है। आपको यहाँ क्या दे रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है, और क्रय मूल्य वो कितना दे रखा है, तो क्रय मूल्य 160 रुपये के बराबर है। एक बात बताइए, आपको ये क्रय मूल्य 160 रुपये के बराबर दे रखा है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 160 के बराबर है, मतलब ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये इसका 20 गुना है। मतलब आपसे पूछा क्या गया है, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य आपकी है कितनी, तो आप कह पाएंगे सर विक्रय मूल्य 8 पर 1 का लॉस हो रहा है, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, 7 यूनिट है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भी मेरा 20 गुना हो जाएगा, मतलब ये कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे, तो ये मेरे 140 रुपये के बराबर है। और यही मेरा इस क्वेश्चंस का आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो मेरे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी क्लास के हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्यक्ति ने किसी वस्तु को बेचा और उसे क्या हुआ, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रखा है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। लेकिन नॉर्मली आपको लाभ और हानि जो होता है वो किस चीज़ पे होता है, तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे चीज़ों को कि कभी भी लाभ और हानि की जो गणना करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो हम अपने क्रय मूल्य पे करते हैं, मतलब लागत मूल्य पे करते हैं। कोई दिक्कत है, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं।
यहाँ पे लेकिन स्पेसिफाई करके कह रहा है कि वो जो उसका लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पे हो रहा है और वो कितने प्रतिशत के बराबर हो रहा है, तो उसके 20% के बराबर हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा, अगर क्रय मूल्य पे लाभ वो कैलकुलेट करे तो वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा, आपसे यही पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना है, हमको प्रॉफिट दे रखा है प्लस के 20% का, तो प्लस के 20% का प्रॉफिट का मतलब है 1/5। हमने आपको अभी तक क्या बताई है कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशली स्पेसिफाई करके कह रखा है कि जो वैल्यू होगी वो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगी, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो मेरा क्या होगा, तो वो मेरा एसपी होगा। और प्रॉफिट के बारे में कह रहा है तो ऊपर वाला क्या होगा, तो ऊपर वाला मेरा प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपये में सामान बेच रहा है तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे समझिएगा। चीज़ों को जब आप अपने ढंग से समझते हैं, एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं, व्यवहारिक भाषा में समझते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती है। जब किसी सामान को आप 5 रुपये में बेच रहे हैं तो अब आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब आप कितना में खरीदे थे सामान, तो आप बता पाएंगे कि सर हम 5 में बेच रहे हैं तो 1 का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम सामान को 4 में खरीदे थे और यही 4 आपका क्या है, तो यही 4 आपका सीपी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि सर मेरी एसपी 5 थी और मेरा सीपी कितना आया, तो सीपी मेरा 4 आया। आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो देखिए यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 1 का लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य पे पूछा गया है मतलब 4 पे पूछा गया है, तो 1 का लाभ अगर 4 पे होगा और परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना 100 करेंगे, मतलब कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 25% के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पे हमें कितने का लाभ होगा, तो 25% के बराबर हो जाएगा, और यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग इस चीज़ को लिख लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है समय को ज़ाया किए बिना हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक दुकानदार को क्रय मूल्य पर, काली मूल्य पे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य पे। देखिए यहाँ पे काली मूल्य लिख दिए हैं, मेरे टाइपिंग वाले भैया मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे काली मूल्य लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, क्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्षमा करिएगा, मेरे जो टाइपिंग वाले भैया हैं उनको क्षमा कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं, इतनी बड़ी दुनिया है तो इसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती रहेंगी। तो क्रय मूल्य पे 10% का लाभ होता है, इसको क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताए, अभी भी गलत है क्वेश्चन अभी भी गलत है। क्वेश्चन यहाँ काली मूल्य भी नहीं होगा, क्रय मूल्य भी नहीं होगा, यहाँ जो क्वेश्चन आपका होगा वो क्या होगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन होगा आपका वो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताएं। क्या क्या कह रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब प्लस का 10%, तब 10% की वैल्यू 1/10 प्लस का 1/10। यहाँ विक्रय मूल्य कह रखा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे एसपी हो जाएगी। अगर 10 के सामान को 10 में अगर सामान को बेच रहा है तो 1 की प्रॉफिट हो रही है। किसी सामान को अगर 10 में बेच रहा है तो उसको कितने के प्रॉफिट हो रही है, तो उसको 1 की प्रॉफिट हो रही है। इसका मतलब उसका सीपी क्या है, तो आप बता पाएंगे कि उसका सीपी 9 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर सीपी से एसपी का रेशियो बताएं, तो आप बता पाएंगे कि सर इसका एसपी 10 यूनिट है और इसकी सीपी कितनी है, इसकी सीपी 9 यूनिट के बराबर है। अब अगर पूछा गया है आपसे कि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, और 1 यूनिट का लाभ कितने पे पूछा गया है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 9 यूनिट के बराबर है, और गुना 100 करेंगे तो इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 की प्रतिशत वैल्यू हमने बता रखी है आपको, कितना होता है, तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9% के बराबर, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर
अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे मेरी क्लास की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।